हूँ। आज अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास 5 के बारे में बात करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास 5 के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपन कोइन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये हर एग्जाम में कोइन बेस्ड क्वेश्चन अपना अलग ही महत्व रखते हैं। इनका क्वेश्चन कोइन क्वेश्चन आता है। आजकल चाहे राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम भी हो, उसमें भी क्वेश्चन आता है। पटवारी, रेलवे, सब एसएससी, सब में कोइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अपन ने ये देखेंगे कि कोइंस बेस्ड क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं, उसके बाद अपन इनकी बात करते हैं। तो मैंने कहा कोइन, मैंने आपके यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं? 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने कहा टाइप फर्स्ट में कौन से क्वेश्चन बनते हैं, टाइप सेकंड में कौन से रखे हैं, टाइप थर्ड। मैंने तीनों क्वेश्चनों को एक साथ लिया है ताकि आप उनमें डिफरेंस कर सको कि भाई पहले टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, ताकि आप अच्छे से पता लगा सको इनमें आपस में डिफरेंसेस क्या होता है। मैंने कहा पहला क्वेश्चन होगा, पहले टाइप, उसमें क्या दिया हुआ होगा। पहले टाइप में आपको कॉइन्स दिए हुए होंगे, टोटल कॉइन्स दे रखे होंगे और रेशियो है वो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ होगा और आपसे पूछा जाएगा 25 पैसे का सिक्का कितने हैं, 50 पैसे कितने, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, उसमें आपको टोटल रुपीस दिए हुए होंगे, भाई इतने रुपए हैं और नंबर्स कॉइन्स है जो आप बोले इतने इतने अनुपात में सिक्के रुपए हैं। तो आप मेरे को ये बताओ कि आपको पहले में तो कॉइन्स दिया हुआ, दूसरे में आपको रुपीस दिए हुए होंगे और तीसरे वाले टाइप में आपको कॉइन्स दिए हुए होंगे, लेकिन जो रेशियो होगा, जो आपके रुपयों या मूल्यों या कीमत या मान कहो या वैल्यूज़ कहो, इनकी मानों के रूप में आपके रेशियो दिए हुए रहेंगे। अब अपन तीनों क्वेश्चन एक एक करते हुए इनके कंपैरिजन करते हुए तीनों क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे और आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब आते हैं आपके तीनों क्वेश्चन एक साथ। ये आपके तीनों क्वेश्चन है जो तीनों टाइप की क्वेश्चन है। तो मैं एक एक क्वेश्चन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन में डिफरेंसेस मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें कॉइन्स दिया हुआ रहेगा, इसमें रुपीज और इसमें भी कॉइन्स, लेकिन इसमें जो रेशियोज है वो मानों में या वैल्यूज में दिया हुआ होगा। इसमें नंबर्स में रेशियोज दिया रहेगा, इसमें भी नंबर्स में। अब अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीनों क्वेश्चन का आपको कंपैरिजन करेंगे जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कॉइन से संबंधित ये 3 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज कर लेंगे और भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करवा दूंगा एग्जाम्स में आए हुए। तो पहला आपका क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में कुल 135 सिक्के हैं। एक बैग में कुल कितने सिक्के हैं? 135 सिक्के, जिसमें 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपये के सिक्के के रूप में है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः 7:3:5 है तो मुझे बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले ये वाला अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद तीसरे वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद चौथा वाला क्वेश्चन देखेंगे। हर तरह के अपन क्वेश्चंस देखेंगे। अब बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। मैंने कहा कितने सिक्के हैं? बोला सर 135। टोटल क्या है? बोला सर कॉइन्स है। मैंने कहा ठीक है। बोला पहले वाले में आपको पूछा क्या है? बोला सर कितने सिक्के हैं, कॉइन्स की बात करिए और रेशियो सिक्कों की संख्या का दे रखा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपका रेशियोज में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बन गया। तो बोला 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। मैंने कहा किस रेशियो में है? बोला सर ये है जो 25 पे 7 रेशियो, 3 रेशियो 5 के रेशियो में इनको बांटा गया है। तो मैंने कहा कोई ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया जो आप सिंपली कर सकते हो। तो मैंने कहा रेशियोज का टोटल कॉइन्स 135, टोटल रेशियोज का टोटल कितना हुआ? बोला सर 15, 7 + 3 + 5 15। मैंने कहा 135 अगर 15 है तो पूछा किसका? बोला सर 25 पैसे का सिक्का। मैंने कहा 25 पैसे का रेशियो किया? बोला 7। मैंने कहा 7 से गुणा कर दो। 15 का पारा कितनी बार बोलूं ताकि 135 आ जाए? 15 नंबर कितने होते हैं? बोला 135। 9 × 7, 9 × 7 कितना हो गया? बोला 63। मैंने कहा 63 कॉइन्स क्या है, किसके हैं? 25 पैसे। अगर ये 50 पैसे का पूछ लेता तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 50 पैसे के रेशियो से गुणा कर देते। तो 9 × 50 पैसे का रेशियो किया 3, 9 3 27 सिक्के हैं जो आपके 50 पैसे के। अगर ये बात कर लेता 1 रुपये के सिक्के की, तो 1 रुपये का रेशियो क्या है? अब देखो 1 रुपये के सिक्के की बात कर ले तो 9 × 1 का रेशियो क्या है? 5, 9 × 5 = 45 रुपये।
अब अगर इनका टोटल करके आप चेक भी कर सकते हो कि क्या मेरा आंसर सही है। अगर ये कह रहा 25 पैसे के सिक्के हैं 63, 50 पैसे के सिक्के हैं 27 और ये है 45, इनके अगर रुपयों का टोटल अगर 135 कॉइन्स है तो अगर रुपये दिए हुए होते तो आप रुपये चेक कर लेते, अगर कॉइन्स चेक करने दिए तो कॉइन्स में आया तो कॉइन्स आप चेक कर सकते हो। क्या 135 कॉइन्स हो सकते हैं? मैंने कहा ठीक है, 7 3 10 5 15 हासिल गई एक, 7 7 और 6 कितने हुए 13, बिल्कुल सर 135 कॉइन्स आ रहे हैं। तो दैट मीन्स अपना आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस आप ऑप्शन से भी कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरह का, जो भी आपको यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है, इसके आधार पर क्वेश्चन करना है, इसके आधार पर आपको बदलना है। अब यहाँ पे देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इस वाले से इस वाले में डिफरेंस करना, आप इनमें कंपैरिजन करो। इस वाले क्वेश्चन का एक बैग में कुल 128 रुपए है। कितने रुपए हैं? 128 रुपए हैं। और किस रूप में है? बोला 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के कॉइन्स के रूप में इसमें रुपए हैं। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात 6:3:5 है तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। मैंने कहा बात क्या है, बैग में क्या है? बोला सर बैग में तो रुपए है। तो मैंने कहा ये जो सिक्के हैं, कॉइन्स है, इनको भी मैं रुपयों में बदल देता हूं ताकि मेरा आंसर बिल्कुल इजी हो सके। बोला सर कैसे? मैंने कहा देखो अपन देखते हैं इसी क्वेश्चन को। मैंने कहा टोटल रुपए कितने हैं? बोला सर 128 रुपए हैं। ठीक है, मैंने कहा अब बात करते हैं किस कितने कितने। बोला 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। मैंने कहा ठीक है। अब इनके रेशियोज दे रखे हैं आपको, क्या क्या रेशियो दे दिए। 25 पैसे का रेशियो बोला 6, इसका 3, इसका 5। अगर मैंने कहा ये रुपये में है तो मैं इनको भी रुपयों में बदल दूं, फिर कॉइन्स तो आएंगे। मैंने कहा 25 छक्के कितना होता है? बोला सर 150। मैंने कहा 1.5 रुपीज़ हो गया भाई, 150 1.5 रुपीज़। मैंने कहा इनको बदलूँ तो 150, मैंने कहा 1.5 रुपीज़। इनको बदलूँ तो 1 × 5 5 रुपये। ये क्या आ गए? रुपयों में बदल दिए। अपन को रुपयों में दे रखा है तो रुपयों में बदल दिए। अब अपन आराम से याद कर सकते हैं कि 25 पैसे की बात करें तो 25 पैसे का रेशियो क्या है? बोला सर 6 है। मैंने कहा ये टोटल रुपये कितने हैं? टोटल रुपये कितने हैं? बोला कि सर रुपये हैं 1.5 + 1.5 + 5 मतलब 5 और 3 कितने? 8 रुपये के बराबर। ये कितने हैं? 128 रुपये। मैंने कहा अगर 128 अगर 8 है तो 25 पैसे की बात करूं तो 1.5 कितना है? 1.5 कितना है? अगर मैं पॉइंट हटाना चाहूँ तो यहाँ पे 0 लगा दूँ तो पॉइंट हट जाएगा। अब मैं इनको कट कर सकता हूँ इजीली। या तो आप इनको 5 के पहाड़े से कर दो, 5 से 3 बार, 5 × 5, 5 × 30। अब 16 के पहाड़े से कट रहा है, डायरेक्ट देख लो 16 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा। 16 8 कितने होते हैं? 16 एकम 16, 16 8 कितने होते हैं? 128। 8 तेरी कितने हुए? 24। 8 तेरी कितने हुए? 24। अब आप देखो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 24 आया। अब बात करते हैं 1 24 क्या हो गई? रुपये हो गए। क्या हो गए? रुपये हो गए। बात यहाँ पे सिक्कों की है तो आप डायरेक्ट 24 चौके कितने होते हैं? 24 दूनी 48, 24 चौके 96, तो कितने? 96 कॉइन्स आ गए। अगर आप कह रहे हो सर हम तो ये प्रोसेस करना ही नहीं चाहते, वापस 4 से मल्टीप्लाई वाली प्रोसेस नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो ये 1.5 लिखा है, यहाँ पे आप डायरेक्ट 1.5 की जगह 6 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि कॉइन्स का रेशियो क्या है? 6:3:5, तो 6 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है। बोला कैसे? मैंने कहा भी यहाँ पे अपन करके देख लेते हैं। मैंने कहा टोटल रुपये थे 128। 128 अगर 8 रुपीज़ के बराबर है। कितने? 8 रुपीज़। अगर कॉइन्स में बदलना है इन रुपीज़ को, 6 है क्योंकि 6:3:5 दे रखा है। 25 पैसे की बात करें तो मैंने कहा बात अपन कट कर सकते हैं 2 से। 2 3 6, 2 से 4 बार, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 32। ये कितने होते हैं? बोला सर 96। तो मैंने कहा 96 कॉइन्स आपका क्या गया? आंसर। अगर आप चाहते हो इस तरह डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं तो रुपयों में बदल के रुपयों को सिक्के में बदलूंगा तो आप रुपयों को भी सिक्के में बदल सकते हो। पहले मैंने रुपयों में बदला, रुपयों को डायरेक्ट 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं तो मैंने 24 × 4 96 कर दिया, तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो आपने डिफरेंस देखा होगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसके अनुसार अपन
डिफरेंस देखते हैं। मैंने कहा पहले मैं कॉइन्स की बात की, दूसरे में रुपए की, तीसरे में आपको क्या दे दिया, सिक्के दे दिए। कितने सिक्के दे दिए, 270। बोला ये सिक्के हैं जो 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये के कॉइन्स के रूप में है। यदि इनके मानों का अनुपात 5:7:11 हो तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के। मानों का अनुपात, मानों का मतलब रुपये, कि इनके रुपये जो बनेंगे, रुपये बनाते तो मान बनते हैं। बोला 25 पैसे का रुपया है तो 1 रुपये बनाने लगे 4 सिक्के चाहिए ना। तो मैंने कहा ठीक है। बोला सर टोटल 270 सिक्के हैं, कॉइन्स कितने हैं टोटल, 270 कॉइन्स है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर बोलता है सर कि 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के रूप में इस बैग में ये कॉइन्स रखे हुए हैं। फिर बोलता है इनके रेशियोज है सर, तो इसका रेशियो है 5, इसका है 7 और इसका है 11। ये आपको रेशियो दे रखे हैं। मैंने कहा इनके मान बनाने हैं। मान को अगर मानों में दे रखे हैं, इनको अपन को क्या करना है, कॉइन्स में बदलना है। कॉइन्स में बदलो तो मैंने कहा अगर 25 पैसे का 1 रुपये बनाना है तो 4 कॉइन्स। अगर 5 रुपये की बात करो तो कितने कॉइन्स हो गए, बोला सर 20 कॉइन्स हो गए। 20 कॉइन्स हो गए ना, 5 चौके 20। अगर मैं 50 पैसे के कॉइन्स की बात करूँ, 1 रुपये में 2 होते हैं तो 7 रुपये में कितने हुए, बोला सर 14 कॉइन हो गए। मैंने कहा 11 रुपये में 11। ये आपने किस में बदल दी, इनको कॉइन्स में। और आपको क्या दे रखा क्वेश्चन में, कॉइन्स। तो मैंने कहा रुपये दे रखे थे तो आपने रुपयों में बदल दिए, कॉइन्स थे तो कॉइन्स में, और कॉइन्स दे रखे फिर आपने मान को भी किस में बदल दिया, कॉइन्स में बदल दिया। आपको जैसा दे रखा है उसमें बदल दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात क्वेश्चन में किसकी की है, बोला सर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। मैंने कहा टोटल सिक्के कितने हैं, बोला सर 270। मैंने कहा टोटल सिक्कों का रेशियो का अनुपात कितना है, बोला सर 20, 10, 30, 4, 34, 34, 10, 44 और 1, 45 है। मैंने कहा किसकी बात की, बोला सर 50 पैसे के बात की है। तो 50 पैसे का मैंने कहा रेशियो क्या है, बोला सर 50 पैसे का रेशियो है 14। तो मैंने कहा 14 से मल्टीप्लाई करवा दो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा अब कट करो, 9 पंजे 45, 9 3 27, 30 बार, 5 से 6 बार, 14 छक्के कितने होते हैं, 14 7 14 पंजे 70, 14 छक्के ने 84। ये कितना आ गया, 84। क्या आपको यही पूछा है कि कॉइन्स कितने हैं, बोला सर हाँ जी कॉइन्स पूछे। मैंने कहा अपन ने कॉइन्स में ही बदला था, बिल्कुल कॉइन्स में। तो 84 कॉइन्स आपकी किसके आ जाएंगे, 50 पैसे। अगर 25 पैसे की बात करता तो यहाँ पे 25 पैसे का रेशियो कितना है, 20 लिख देते। अगर 1 रुपये की बात करता तो 1 रुपये का रेशियो लिख देते। इस तरह से आप जो ये तीनों क्वेश्चंस इनमें कंपैरिजन किया है कि किस तरह के तीनों क्वेश्चंस जो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको एक बार आप रिवाइंड करके और देखिएगा। इसके बाद अपन बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और इनसे बाहर आपकी क्वेश्चंस नहीं आते। ये 3 ही तरह के कॉइन्स के क्वेश्चंस आते हैं। बढ़ते हैं, एक पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज के रूप में ले लेते हैं। बोला सर एक बैग में 690 रुपये है, क्या है, रुपये है, और 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के रूप में है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्या का अनुपात 5:7:6 है तो 25 पैसे के कितने सिक्के। देखो रुपये है तो किस में बदलूं मैं, रुपये में। सिक्के है तो किस में बदलूं मैं, सिक्के में। जैसे दे रखा है, मैंने कहा क्या है, बोला सर 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के रूप में। मैंने कहा रेशियो क्या है, 5:7:6। मैंने कहा रुपये में बदल दें। 20 पंजे कितना हुआ, 100, 1 रुपये हो गया, मैं 1 रुपये लिख देता हूँ। 25 7 175, मैंने कहा 1 रुपये 75 पैसे हो गए। 5 छक्के 300, 50 छक्के 300 होता है तो 3 रुपये हो गया। तो मैंने कहा रुपये में बदल दिया, बोला 1 रुपये 1.75 रुपये और 3 रुपये बन गए। मैंने कहा रुपये कैसे बदला, 20 पैसे का 1 सिक्का, 5 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बन जाएगा। रुपये में दे रखा है तो रुपये में बदल दिया। अब मैं इनमें देखो, अगर 690 रुपये ये है जो आपको दे रखे हैं, ये अगर कितने रुपये हो गए, 3 1 4 5 रुपये 75 पैसे के बराबर है। बिल्कुल है कि नहीं है। बात किसकी की है आपसे, बोला सर सिक्कों की बात की है। मैंने कहा अगर डायरेक्ट ज्ञात करना है तो आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो। बोला 25 पैसे, तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है, बोला सर 5 है। डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप 1 रुपये 1 है तो 1 रुपये लिख दूँ, जिससे रुपये आ जाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देना 5 से। तो मैंने कहा पॉइंट हटाना है तो बोला 2 0 लगा दो, तो पॉइंट हट गया। अब आप कट कर सकते हो 5 से 100 बार, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 बज के 5 पंजे 115 बार। और कितने से कट सकता है,
क्या 3 के पार्ट से कट सकता है? 5 1 6 1 7 नहीं कट रहा, 5 से कट करो। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से 20 बार, 23 एकम 23, 23 3 69, 30, 30 इंटू 20 कितने? 3 दूनी 6, 600। तो 600 आपके क्या आ जाएंगे? कॉइन्स आ जाएंगे। किसके? ये आ जाएंगे 25 पैसे के 600 कॉइन्स। आपका क्या हो जाएगा? आंसर 600 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। किसका? 25 पैसे का पूछा है या अच्छा, अगर यहाँ पे 20 पैसे पूछता तो आपका आंसर क्या आ गया? 600। 25 पैसे का पूछा है तो 25 पैसे का रेशियो क्या? 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करवा देना, मैंने भूल से ये कर दिया। तो 20 पैसे के कॉइन्स कितने आ गए? 600। अगर ये 25 पैसे पूछ रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 से, अगर 50 पैसे पूछ रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको जिसमें दिया हुआ है वैल्यूज, जिसमें दे रखी है, जिसमें मान दे रखा है, उसी में आप बदल दो। इसी तरह का अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन कहता है एक बैग में कुल 420 सिक्के हैं, 20 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपये के सिक्कों के रूप में दे रखा है। यदि इनके मानों का अनुपात इतना है तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के? मैंने कहा सिक्के के रूप में दे रखा है, इनका ये सिक्के हैं 420 सिक्के। तो थर्ड वाला टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। मैंने कहा टोटल सिक्के कितने? बोला सर 420 कॉइन्स है, और इनका जो 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये है, इनका रेशियो क्या है? 7:11:13। ये इनका क्या है? रेशियो है। मैंने कहा अगर इनके मैं मानों के रूप में बदलूं तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो 140 होते तो 1 रुपये 40 पैसा हो गया। इनको 11 5 55, 5 रुपये 50 पैसे हो गया। इनको मल्टीप्लाई करूं तो 13 रुपये हो गया। अगर इनके ये किस में आ गए? मान के रूप में आ गए। लेकिन आपको क्या दे रखा है? कॉइन्स के रूप में दे रखा है। जब कॉइन्स के रूप में आपको दे रखा है तो आप भी किस में बदलोगे? कॉइन्स में बदलोगे, ना कि आप मान में बदलोगे। कॉइन्स के रूप में यहाँ पे जो दे रखा होता है उसी में बदलना है। तो आप क्या करोगे? 20 और 7, तो मैं बोलूँ 7 रुपये करने के लिए मेरे को कितने सिक्के 20 पैसे के? मैंने कहा 1 रुपये के लिए 5, तो 7 के लिए कितने हो गए? 35 सिक्के। मैं कॉइन्स में बदल रहा हूँ, ना कि रुपीज़ में। आप रुपीज़ में नहीं बदलना है, क्योंकि आपको जहाँ पे ये दे रखा है इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर 50 पैसे का एक सिक्का, 1 रुपये के लिए 2 सिक्के, तो 11 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के हो गए? 22। 13 के 13, 1 रुपये का दे रखा है तो 13 के 13। मैंने कहा टोटल सिक्के कितने हैं? 420। टोटल कॉइन्स सिक्कों का रेशियो कितना है? 35 और 20 55, 55 और 2 कितने हो? 57, 57 और 13 कितने होते हैं? 67, 67 और 3 कितने हो? 70। आपको पूछा किसका है? बोला सर मेरे को 50 पैसे, 50 पैसे के कॉइन्स का रेशियो क्या है? बोला सर 50 पैसे के कॉइन्स का रेशियो है 22। तो मैंने कहा 22, 0 से 0 कट, 7 से 6 बार। 22 छक्के कितने होते हैं? 22, 6 इंटू 22 जो भी आपका होगा वो आंसर। 6 दूनी 12 और 6 12 132। 132 कॉइन्स किसके हैं? आपके 50 पैसे के। 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं? 132 कॉइन्स। अगर ये आपसे 25 पैसे का पूछ लेता तो 25 पैसे का रेशियो, 20 पैसे का पूछता तो 20 पैसे का रेशियो, 1 रुपये का पूछता तो 1 रुपये का रेशियो से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको बस जो मैंने आपको कॉइन्स तीनों क्वेश्चन एक साथ करवाए हैं उनका आपको डिफरेंस देखना है, उसी तरह की एक्सरसाइज शीट करनी है। और एक्सरसाइज शीट भी आपको मिल जाएगी थोड़े दिन में, आपको लिंक के रूप में PDF भेज दूंगा मैं, जिसके द्वारा आपकी एक्सरसाइज शीट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।